हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 29 श्लोक नंबर 17वां श्लोक से पढ़ेंगे। महतां बहुमानेन दीनानामानुकम्पया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। शुद्ध भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करे। जिनको भी ये परम लक्ष्य समझ में आ गया है कि हम आत्मा हैं और भगवान कृष्ण के अंश हैं और शुद्ध भक्ति से ही हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, तो शुद्ध भक्तों के लिए इस श्लोक में बताया है कि गुरु तथा आचार्यों को, जो उनके गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु तथा गुरु परंपरा में जितने भी वैष्णव आचार्य हैं या कोई भी प्रामाणिक परंपरा में जो आचार्यगण हैं, जो वैष्णव है, उनको सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करें। जैसे हम लोग व्रत पालन करते हैं, जो महान आचार्य वृंद है, जैसे शिल प्रभुपाद है, शिल प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, या जो आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो इन सभी आचार्यों का हम सम्मान करते हैं और उनके आविर्भाव तिथि या जो अप्रकट होने वाली तिथि है, तिरुभाव तिथि में भी हम दोपहर तक हाफ डे व्रत करते हैं। तो इस तरह से हमें सम्मान प्रदान करना चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए। उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए। एक शुद्ध भक्त को दीनों पर, मतलब यहाँ कौन दीन, मतलब गरीब। यहाँ पे गरीब का मतलब ये नहीं कि जिसके पास पैसा कम है उस पर दयालु होना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है भले ही किसी के पास बहुत पैसा हो लेकिन भक्ति की कोई भी ज्ञान नहीं है, मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी केवल खाने, सोने, मैथुन करने में लगे हुए हैं या खुद को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, तो भक्ति में बिल्कुल भी उनको रुचि नहीं है, तो उन लोगों को यहाँ पे दीन कहा गया है। इसलिए आप देखिए, भक्त लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि ताकि वो प्रचार करें और प्रचार से जिनको भी भक्ति विषय ज्ञान नहीं है वो उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। अपने बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, मतलब जो भक्ति में लगे हुए हैं, शुद्ध भक्त को ऐसे ही शुद्ध भक्तों से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि जब हम भक्तों से मित्रता करते हैं और भक्त से मिलते हैं तो भगवान के बारे में चर्चा होता है। दूसरों की बुराई, कंप्लेन और नेगेटिव बातें और या प्रजल्प, दुनिया भर की बातें, जैसे हम पॉलिटिक्स की बात करें, पर हमारी कोई भी सलाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है किसी और को, लेकिन इससे हमें किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न करेंगे या किसी के प्रति राग उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए वो भगवान के बारे में बात करते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति से मित्रता करना चाहिए, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक और इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होना चाहिए। यानी शुद्ध भक्त को हमेशा विधि विधान जो शास्त्रों का है वो पालन करना चाहिए, और इंद्रिय में वेग आएगा, भले ही वेग आए, जैसे बोलने का वेग है, क्रोध का वेग है, जीभा में स्वाद लेने का वेग है, लेकिन उनको वेग को कंट्रोल करते हुए शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए। तात्पर्य इस श्लोक का बहुत सुंदर प्रभुपाद ने लिखा है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए और आचार्य उपासनम, यानी वैष्णव आचार्य गणों को स्वीकार करके उनकी जो दिखाई गई मार्ग है भक्ति का, उसमें अग्रसर होना चाहिए। इसलिए हमें भक्ति विषय ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य से, शुद्ध भक्तों से श्रवण की प्रक्रिया जारी रखना चाहिए। तो गुरु की उपासना करना चाहिए का मतलब होता है कि हमें हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रामाणिक गुरु हमें भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति उत्साह प्रदान करते हैं और सेवा में लगाते हैं। क्योंकि वो आचार्य है, वो गुरु है और भगवान की शुद्ध भक्त है, तो वो
वस्तुओं को यथारूप में जानते हैं और शास्त्रों को हमें सही ढंग से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। नहीं तो शास्त्रों में एक ही संस्कृत शब्द का भी अनेक अर्थ हो सकता है। तो भक्ति विषयक जो ज्ञान है हम केवल इसी से उन्हीं से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत आवश्यक है। पद्म पुराण के अनुसार भी गुरु को प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में होनी चाहिए, जो 4 परंपरा, जिससे भगवान से ही ये परंपरा का शुरुआत हुआ था। जैसे कृष्ण से ब्रह्मा को मिला, ब्रह्मा से आगे ये परंपरा ब्रह्मा जी ने चलाया, उसको बोले ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ीय मध्वा वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, क्योंकि गौड़ीय में चैतन्य महाप्रभु, जो इस संप्रदाय में साक्षात कृष्ण भक्त रूप में आके भक्तों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे जितने भी इस्कॉन है पूरे वर्ल्ड में, तो सब या जितने भी गौड़ीय वैष्णव है वो इस परंपरा में आते हैं। बाकी रामानुजाचार्य यानी रामानुज, राम के अनुज लक्ष्मण जी, तो गुरु है उस श्री संप्रदाय के, जो लक्ष्मी से शुरू हुआ है। लक्ष्मी को ये ज्ञान साक्षात भगवान से मिला है, जो उनके पति है। तो ये लक्ष्मी जी ने परंपरा सृष्टि किया ताकि मनुष्य तक कोई इसकी शिक्षा प्राप्त हो, जिसके थ्रू वो वैकुंठ जगत में प्रवेश पाए। तो श्री वैष्णव संप्रदाय साउथ इंडिया में बहुत बड़े बड़े मंदिर में सेवा होती है, श्रीरंगम जैसे, तिरुपति बालाजी आदि। और ऐसे ही संप्रदाय है निम्बाकाचार्य का, जो शुरू हुआ है 4 कुमार से, कुमार संप्रदाय नाम है। और ये ब्रह्मा के 4 पुत्र ने ये संप्रदाय का शुरुआत किया, जिनको भी भगवान शंकरशन से ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। और रुद्र संप्रदाय रुद्र भगवान यानी भगवान शंकर, उनको भी शंकरशन से ही, यानी शंकरशन मीन्स बलराम, कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो रुद्र संप्रदाय, उनके आचार्य है विष्णु स्वामी, है ना। तो जैसे कि भरद्राज टेम्पल है कांचीपुरम में, तो वो पहले विष्णु स्वामी ने ही उसको स्थापित किया था। अब श्री वैष्णव संप्रदाय के लोग सेवा करते हैं। तो इस तरह से 4 संप्रदाय प्रामाणिक है, और ऐसे चारों संप्रदाय में पद्म पुराण में वर्णन है इस 4 संप्रदाय का। तो हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। किसी गुरु का पूर्ववर्ती उसका गुरु होता है, फिर उसका परम गुरु होता है, उसका भी गुरु होता है। कोई ऐसे रातों रात बिना परंपरा के अपने आप को गुरु घोषित करे, तो हमें शास्त्रों के अनुसार गुरु परंपरा में स्वीकार करना चाहिए, जो भगवान से ही शुरुआत हुआ है। यहाँ पे हमारे शास्त्र में एक बात बताया गया है, हमें गुरु के प्रति कैसा बुद्धि रखना चाहिए। गुरुषु नरमति, यानी गुरु को सामान्य मनुष्य अगर कोई समझता है तो उसको नरक प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उसमें बताया गया है वैष्णव जाति बुद्धि, जो भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके हैं, ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण या राम का नाम जप करते हैं, ऐसा व्यक्ति को जाति के हिसाब से देखना कि अरे ये तो इस जाति के हैं, ये उस जाति के हैं, या ये तो इस कम्युनिटी से है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले कि यानी ये पंजाबी है, ये लोग ऐसे होते हैं, या बंगाली है ये ऐसे होते हैं, या मराठी है ऐसे होते हैं। तो इस तरह से अगर वैष्णवों को देखेंगे तो वैष्णव अपराध लगेगा और उनको नरकवास होगा। ये भी शास्त्र में वर्णन है। और भगवान में पत्थर बुद्धि, यानी भगवान का विग्रह है और उसको हम क्या सोचे, पत्थर का है, ये कौन सा खाते हैं, खाना तो हमें ही है। तो ये जो बात है ये बहुत शास्त्र ने निंदा किया है, और इनको नरक प्राप्त होता है जो ऐसी भावना रखते हैं। इस श्लोक में नियमेन च, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नियमेन मतलब मान्य विधियों के अनुसार आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाना चाहिए। भक्तों को दिनों पर दयालु होना चाहिए, यानी भौतिक रूप से भले ही कोई गरीब दिखे, लेकिन अगर वो भगवान के भक्त है तो बहुत धनी है, क्योंकि भगवान की भक्ति कमाया है। भगवत धाम उनका नेक्स्ट सेटलमेंट भगवत धाम है। लेकिन कोई कितना भी अमीर हो, लेकिन उन्होंने भक्ति अगर नहीं स्वीकार किया है तो जन्म जन्मांतर के बंधन में भी अभी तक पड़े हुए हैं। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी 500 वर्ष पहले वो वृक्ष के नीचे रहते थे, हालांकि वो मंत्री थे राजा के, मुस्लिम राजा जो हुआ करते थे। उन्होंने इतना बुद्धिमान थे कि उनको मंत्री में रखा था, और मंत्री पद से उनको रिजिग्नेशन देना अलाउड नहीं था, तो उन लोगों को चुपचाप वहाँ से निकलना पड़ा। इतना सारा धन था तो सब डोनेशन दे दिया, फिर एकदम फकीर जैसे साधु बन गए, और ऐसा लगता था कि गरीबी से ग्रस्त है, क्योंकि एक छोटा सा पहन के कपड़ा और बस वृक्ष के नीचे बैठ के बुक्स लिखना, माला जप करना आदि। तो लेकिन वो गरीब नहीं थे, वो बहुत धनी थे। उनकी रचनाओं में ये बात पता चलता है।
ऊपर से ऐसा बहुत लोग लग सकते हैं कि गरीब है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत धनी होते हैं अगर उन्होंने भगवान की भक्ति को अपनाया है। गरीब कौन है? शास्त्र के अनुसार जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है, तो भक्तगण उन दीन आत्माओं को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखलाकर दया दिखाते हैं। यही भक्त का कर्तव्य है, हर भक्त का ये कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि अच्छा हम तो गृहस्थ हैं, हम कहाँ इतना कर पाएंगे। नहीं, गृहस्थ है तो भी गृहस्थी में भी तो हम बहुत लोगों से बात करते हैं, तो हम क्यों नहीं प्रचार कर सकते हैं? हम प्रचार कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमें अपने ही जितने भी लोगों से मिले उनसे भगवान की चर्चा कर सकते हैं। जिससे भी बात करें भगवान के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धालु व्यक्ति आपसे तर्क वितर्क करेंगे, लेकिन श्रद्धालु व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। और श्रद्धालु अगर है तो हजारों ना भी हो तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि विदुर और मैत्रेय जी दो ही लोग थे। मैत्रेय जी भगवान के बारे में बोल रहे हैं, विदुर जैसा श्रोता जो इतना उत्साह प्रदान करते हैं मैत्रेय जी को और बोलने के लिए और प्रश्न करते हैं, तो दो लोग भी काफ़ी हैं। तो इससे श्रद्धालु की संख्या ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि ये कलयुग है। लेकिन जितने भी श्रद्धालु हमारे आसपास हैं, हम उनको भी, या उनको भक्ति के ज्ञान का अभाव है लेकिन उनमें श्रद्धा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। तो ये सभी भक्तों का कर्तव्य है। उसे ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करना चाहिए जो ज्ञान में उनके समतुल्य हो, ताकि ज्ञान की चर्चा हो और इससे वो लोग भगवान के विषयक, शास्त्र विषयक विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे को आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने में मदद करते हैं। इसको कहा गया है इष्ट गोष्ठी। भगवत गीता में भी जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता है 10वें अध्याय में 8, 9, 10, 11, तो उसमें एक श्लोक आता है बोधयंत परस्परम, यानी विचार विमर्श करते हैं वो लोग। जब भी मिलते हैं कृष्ण के बारे में बात करते हैं। सामान्यतः शुद्ध भक्त अपना अमूल्य समय भगवान कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु की विविध लीलाओं का कीर्तन करने के कार्यकलापों में या विचार विमर्शों में लगा देते हैं। तो ऐसे असंख्य कृतियाँ हैं। हमें हमेशा बुक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता, भागवतम या ईशोपनिषद आदि। रुचियों और समझ के आधार पर व्यक्तियों के बीच में मैत्री सुदृढ़ होनी चाहिए और एक जैसा जब विचार होता है तो उसको बोलते हैं स्वजाति। एक जैसा विचार, इसका मतलब ये है। भले ही वह वैष्णव या कोई भगवान के कृष्ण के भक्ति में क्यों ना हो, अगर किसी व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। हाँ, हम जब भी मिलेंगे उनको हरे कृष्ण बोलेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन हम उनका संगति नहीं करेंगे क्योंकि उनका चरित्र ठीक नहीं है। खासकर ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति को सीरियसली नहीं लेते हैं, विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, तो उनका चरित्र में पतन होने का चांस होता है। अगर ऐसा है तो ऐसे व्यक्तियों से हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। मनुष्य को चाहिए कि धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन पर संयम प्राप्त करें, विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करें और समान स्तर वाले व्यक्तियों से मित्रता स्थापित करें। श्लोक नंबर 18। आध्यात्मिकानुश्रवणात् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्यसंगेन निरहंक्रियया तथा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भक्त को चाहिए कि वो सदैव आध्यात्मिक बात ही सुने, क्योंकि जैसा इनपुट जाएगा वैसा ही हमारा आउटपुट होगा। अगर हमारा इनपुट ही गलत है, हम बेकार की बातें श्रवण कर रहे हैं, तो हमारे विचारों में भी ऐसे ही प्रभाव डालेगा और मुंह से भी ऐसे ही बातें निकलेगी। तो अगर हम आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, तो इसलिए आउटकम भी अच्छा ही निकलेगा। हमेशा अपने समय का सदुपयोग श्री भगवान के पवित्र नाम के जप में करें। 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का तो सभी भक्तों को करना ही चाहिए। उसके अलावा भी खाली समय मिले तो हरि नाम जप करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि उन सबको सबके पास में जाता हूँ, सबके पास में रहता हूँ और मुझे लखपति बहुत पसंद है। लखपति मतलब
पैसों का लखपति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रोज हरि नाम 1 लाख नाम जप करते हैं। 1 लाख नाम मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का 64 राउंड्स, तब 1 लाख नाम होता है। तो इसलिए हम रोज तो 64 राउंड्स नहीं कर सकते, क्योंकि कोई नौकरी करते हैं, बहुत सारा काम होता है। लेकिन जैसे उत्सव में या बाकी समय में भी हमने 16 माला किया, उसके अलावा खाली समय में हम हरि नाम जप करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा सबसे बड़ा सदुपयोग होता है समय का। उसका आचरण सुस्पष्ट या सरल हो, यानी आचरण ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा नहीं कि बोले कुछ और करे कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरल व्यवहार का होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए। यद्यपि वो सबके प्रति मैत्रीपूर्ण होता है और किसी की ईर्ष्या नहीं करता, फिर भी उसे उन व्यक्तियों की संगति से बचना चाहिए जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। अब देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से जो व्यक्ति उन्नत नहीं है, उनका जो विचारधारा है वो भौतिक दृष्टि से कलुषित या प्रदूषित होगा, जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा अगर हम उनकी संगति करेंगे। तो इसलिए इस श्लोक में ऐसा मना किया गया है कि सबके प्रति मैत्री भाव रखना है, और भक्त किसी को ईर्ष्या भी नहीं करता, किसी की उन्नति में वो खुश होते हैं, और कोई दुख में होते हो तो दुखी भी होते हैं, ये भक्त का लक्षण है। लेकिन जो अभक्त है वो दूसरों की उन्नति से जलते हैं, दुखी होते हैं, और दूसरों के पतन से बड़े खुश होते हैं, तो ये अभक्त का लक्षण है। लेकिन फिर भी हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए सबके प्रति मित्रता या सम्मान की भावना रखने के साथ, ये संगति मतलब जो है उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, और ये मिलना जुलना ज़्यादा नहीं चाहिए जो आध्यात्मिक दृष्टि से कम उन्नत व्यक्ति है। नियंत्रण प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है, किसमें नियंत्रण? मन के ऊपर नियंत्रण, कि मनुष्य अहिंसक तथा सत्यनिष्ठ बने। सत्य, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, सो श्री कृष्ण की आज्ञाओं के प्रति निष्ठावान रहे, और अहिंसक, किसी को हिंसा ना करे, चोरी ना करे, कितनी भी ज़रूरतें हो चोरी नहीं करना चाहिए, विषयी जीवन से हमेशा दूर रहे, और जीवन निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुएं अपने पास रखें। भक्तों में भी बहुत सारे अमीर अमीर भक्त हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कृष्ण भक्त ने वो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ रहते हैं, है ना, और बहुत सुंदर डोनेशन देते हैं मंदिर निर्माण करने के लिए, प्रचार के लिए। तो यही एक्चुअली धनी व्यक्ति है। वह केवल उन्हीं विधि विधानों का पालन करे जिनसे वास्तविक प्रगति हो। विधि विधान बहुत सारे, रिचुअलिस्टिक चीज़ें बहुत सारी है, जैसे बहुत सारे व्रत है, लेकिन वो व्रत करे जो कृष्ण ने बताया, ऐसे एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, जिससे वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, या उन नियमों का पालन करें जिससे कृष्ण भक्ति में वो आगे बढ़े। बहुत सारा नियम पालन करके भी अपने आप को बंदी ना बना ले कि वो भक्ति से कहीं और ही चला जाए। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को ना तो गर्व करना चाहिए, ना ही अन्य मनुष्य से व्यर्थ का सम्मान कराना चाहिए। हमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अमानी ना मान देना, खुद जो है अमानी रहे, मतलब किसी से मान की अपेक्षा ना रखें, लेकिन खुद सबको सम्मान दे, सबके प्रति सम्मान का प्रदर्शन करें। कभी भी दंभ, घमंडी बनना, गर्व करना, ये बहुत मूर्खता का परिचय है। भक्तों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और सभी मनुष्य को अत्यंत सहिष्णु और सरल होना चाहिए, उसे गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए, और इंद्रियों पर संयम बरतना चाहिए। यहाँ पर जो ये शब्द है नाम संकीर्तनाच्चा, इस श्लोक में इसका मतलब है कि मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन या तो अकेले करना चाहिए या मिलकर करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मन है कि आप 24 घंटा कीर्तन करें, कोई 24 घंटा कीर्तन आपके साथ करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप अकेले भी कर सकते हैं भगवान के विग्रह के सामने। तो इस तरह से। और यहाँ पे आर्य, एक जो है आर्य कहा जाता है, आर्य वो व्यक्ति है जो कृष्ण चेतना में, कृष्ण भक्ति में भी प्रगति कर रहे हैं और भौतिक समृद्धि में भी उन्नति कर रहे हैं। जैसे राजा महाराजा को उनकी पत्नी आर्यपुत्र मतलब जो अनार्य नहीं है, जो असुर नहीं है, जो देवता सदृश है, जो भक्ति भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है भौतिक मतलब समृद्धि भी उनका है। श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु का उपदेश था असत संग त्याग। जो लोग नाशवान वस्तुओं के प्रति आसक्त हैं, नाशवान मतलब भौतिक वस्तु,
तो ऐसे व्यक्तियों का संग को त्याग करना चाहिए। भक्तों को अपनी कमाई पर गर्व नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए बहुत सारे भक्त हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, है ना, महीनों लाखों लाखों कमाते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन उनको गर्व नहीं होना चाहिए या ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। उनको हमेशा ही याद रखना चाहिए कि भगवान की कृपा है। और लक्ष्मी देवी एक्चुअली तभी प्रसन्न होते हैं जब हम कृष्ण की सेवा में, विष्णु राम की सेवा में उनको लगाते हैं। लक्ष्मी मीन्स पैसा। तो जो भी भगवान के बिना लक्ष्मी का भोग करना चाहे उनका पतन होता है। जैसे कि रावण ने लक्ष्मी यानी सीता मैया का हरण किया, भोग करना चाहा, लेकिन पतन हुआ। तो इस प्रकार से हमारे पास भी लक्ष्मी आती है, यानी धन जो आती है उसका, इसलिए हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए और भक्ति में लगाना चाहिए, दान देना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी देवी को अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से कमाई पर कभी गर्व नहीं होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि सारा लक्ष्मी भगवान का है। भले ही वो आध्यात्मिक दृष्टि से कितना भी उन्नत क्यों ना हो, वो सदैव भक्त सदैव विनीत और सहिष्णु बना रहता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी या अन्य वैष्णव आचार्य गणों के वचनों से हमें पता चलता है कि वो लोग कितने विनम्र हैं और भक्ति में कितने प्रगति कर चुके हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज महान राजा थे, फिर भी वो इतने विनम्र थे। अम्बरीश महाराज इतने महान राजा थे, दुर्वासा मुनि ने उनको एक प्रकार से बिना वजह ही मारना चाहा, राक्षसी उत्पन्न करके, फिर भी विनम्र बने रहे। उन्होंने दुर्वासा मुनि को कुछ भी नहीं कहा। सुदर्शन चक्र तो ऑटोमेटिकली दुर्वासा मुनि के पीछे लगे थे। तो जब वापस आए, क्योंकि दुर्वासा मुनि को भगवान विष्णु ने कहा है कि मैं तो नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने मेरे प्रति अपराध नहीं किया है, भक्त के प्रति किया, तो भक्त ही बचा सकते। तो दुर्वासा मुनि आके अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर पड़ते। तो अम्बरीश महाराज को बहुत एम्बेरसमेंट फील होता है कि इतने महान योगी है और मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, ऐसे सोचते हैं वो। तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सुदर्शन चक्र को बोलते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ और आप तुरंत चले जाइए, क्योंकि उनको बिल्कुल दुर्वासा मुनि के बहुत क्षमा मांगते हैं कि मेरी वजह से आपको 1 साल ऐसे घूमना पड़ा, सुदर्शन चक्र का जो तेज है वो आपको सहन करना पड़ा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इतने विनम्र होते हैं। इस प्रकार वो आध्यात्मिक जीवन से ऐसा व्यक्ति जो ऐसे सोचते हैं, जो विनम्रता पूर्वक भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगति कर सकते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 19, 20 और 21, हम एक साथ पढ़ेंगे। मद्धर्माणो गुणैरेते परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्याञ्जसाभ्येति श्रुतमात्रा गुणं हिमम् यथा वातारथो घ्राणम् आम्वृङ्क्ते गन्ध आशयात् एवं योगरतं चेता आत्मनामाविकार्यात् अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम् अवज्ञाय मर्त्यः कुरुतिर्चाविडम्बनम्। जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से पूर्णतया संपन्न होता है, किन लक्षणों से? विनम्रता, सहिष्णुता, भगवान की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं, जो वैष्णव आचार्य गणों को बहुत सम्मान प्रदान करेंगे, शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करते हैं। तो ये समस्त लक्षणों से जो पूर्णतया संपन्न होता है और इस प्रकार उनकी चेतना पूर्ण रूपेण शुद्ध हो लेती है, तो वो मेरे नाम या मेरे दिव्य गुण के श्रवण मात्र से तुरंत आकर्षित होने लगते हैं। जैसे आप लोग अभी भागवतम श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये भगवान की कृपा है। क्यों? भगवान ने इस श्लोक में बताया है कि केवल शुद्ध व्यक्ति ही भगवान की महिमा श्रवण करने के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। केवल योग्य व्यक्ति ही भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये भगवान कपिल ने अपनी माता को बताया कि मद्गुण श्रुति मात्रेण, मेरे यानी भगवान के नाम गुण रूप आदि के श्रवण मात्र से मनुष्य अनुरक्त हो जाता है, यानी वो पवित्र आत्मा है, पुण्य आत्मा है।
विभिन्न शास्त्रों द्वारा अनुमोदित विधि विधानों का पालन करने से मनुष्य समस्त दिव्य गुणों में पूर्ण योग्य बन जाता है। तो शास्त्रों का विधि विधान हमारे हित के लिए है, हमारे सुख के लिए है, और जब हम शास्त्रों के विधि विधानों को पालन करेंगे तो इससे क्या होगा, हम ही दिव्य गुणों से पूर्ण हो जाएंगे। श्लोक नंबर 20 में बताया गया कि जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उसके स्रोत से ले जाता है और तुरंत घ्राणेन्द्रिय यानी नाक तक पहुंचाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर भक्तिमय सेवा अर्थात कृष्ण भावना में संलग्न रहता है वो सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आप देखिए, वायु, अगर वायु ना होना तो भले ही हमारे सामने कोई बहुत सुगंधित पुष्प ही क्यों ना हो, हमें उसका सुगंध नहीं ले पाएंगे। वायु की वजह से ही ले पाते हैं ना, वायु तुरंत उसको हमारे नाक तक उस सुगंध को पहुंचा देते हैं। जैसे कि रात रानी है, कई बार आप रात को घूमने निकलते हैं, टहलने, तो रात रानी की खुशबू, भीनी भीनी खुशबू आपके नाक में प्रवेश करते हैं। तो उसी प्रकार भगवान तो हर जगह, परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन हर व्यक्ति को इसका महसूस या अनुभव नहीं हो सकता है। उन्हीं को हो सकता है जो व्यक्ति निरंतर भगवान की सेवा में, कृष्ण भावना में संलग्न रहता है। भक्ति भाव से सिक्त चेतना यानी भावना तत्काल परमेश्वर के दिव्य अस्तित्व तक पहुंच जाती है, क्योंकि श्री भगवान अपने परमात्मा रूप में सर्वत्र प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। इसलिए जो नास्तिक है ना, वो सोचते हैं कि ये लोग क्या भगवान 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 करते रहते, पागल हो गए क्या, दिन रात यही काम इनका, समय बर्बाद करते हैं, इससे अच्छा पैसा कमाने में लगा देते हैं, कुछ फेमस होने में लगा देते हैं, क्योंकि वो इसका अनुभव कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनमें वो शुद्धता है ही नहीं। अगर शुद्धता होता तो वो नास्तिक नहीं होते। लेकिन कोई नास्तिक ही क्यों ना हो, हमेशा नास्तिक रहेंगे ज़रूरी नहीं है। अगर वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का श्रद्धा से, चाहे बिना श्रद्धा से भी, अगर वो हरे कृष्ण, वो सोचे कि नहीं मैं ये कुछ महीना ट्राई करके देखता हूँ, तो वो जप करने लगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बड़े मैकेनिकली जप करें तब भी फायदा मिलता है हरे नाम का। तो जप करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो भी अनुभव करेंगे, फिर वो भक्ति छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, फिर वो भगवान के ही अनुगत रहेंगे। तो ये बहुत सारा ऐसा उदाहरण है इस संसार में। तो इसलिए हर नास्तिक को ये प्रयत्न करना चाहिए कि देखिए, तो कुछ महीना करके देखे, मंदिर जाके देखे, भक्तों का संगति करके देखे, भागवत श्रवण करके देखे, और हृदय से प्रार्थना भी करना चाहिए कि ठीक है मैं नास्तिक हूँ, लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापी है ना, मेरे हृदय में भी है, तो ठीक है अगर आप हो तो मुझे एहसास कराओ, आपके विधि विधानों का मैं पालन करता हूँ इतने महीनों तक। आप देखिए कोई भी नास्तिक नहीं रह पाएगा। तो इसलिए क्योंकि भगवान सर्वत्र है, और जो व्यक्ति प्रयास करते हैं वो योग्य बन ही जाते हैं, उनमें शुद्धता आ ही जाती है। जब व्यष्टि आत्मा कृष्ण भक्ति से पूर्णतया सिक्त हो जाता है, तभी वो परमात्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। यानी भगवान के प्रति अनुगत हुए बिना, ऐसी भावना धारण किए बिना भगवान को अनुभव नहीं किया जा सकता। और जितना, जैसे भागवतम हम सुनते भी है या पढ़ते भी है, जिसकी शुद्धता जितना है, जिसकी श्रद्धा की मात्रा जितना अधिक है, उतना ही उनको ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होता है, ज़्यादा रियलाइजेशन होता है। श्लोक नंबर 21 में बताया गया है, भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है, इसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजन में लगाता है, तो वो केवल स्वांग या दिखावा है। मतलब जो ऐसा नहीं मानते कि भगवान सर्वत्र है और केवल मंदिर में बहुत बढ़िया पूजा करेंगे, लेकिन बाहर जो है वो अन्य जीवों के प्रति सम्मान नहीं दिखाएंगे, या हिंसा कर रहे हैं, मंदिर में बढ़िया सेवा कर रहे हैं पर जीवों की हिंसा कर रहे हैं, मनुष्य को परेशान कर रहे हैं, तो वो केवल दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है और सर्वत्र भी स्थित है। तो इसलिए हमें हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, हर व्यक्ति के प्रति दया भाव रखना चाहिए, सिर्फ मनुष्य के प्रति नहीं, सभी प्राणियों के प्रति, वृक्ष के प्रति भी। राजा महाराजा, पहले राजा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मनुष्य का राजा है, नहीं, राजा का मतलब है उनको सबका पालन पोषण करना है, मनुष्य का, पशु पक्षियों का, पानी में जो मछलियाँ या और भी मगरमच्छ या जितने भी प्राणी हैं उनके सुरक्षा का भी, और वृक्ष आदि के सुरक्षा का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। भक्त को चाहिए कि वह प्रत्येक वस्तु को भगवान कृष्ण से संबंधित समझे और उसी भाव से प्रत्येक प्राणी की सेवा करे, तब वो पूर्ण कृष्ण भावना में रहेंगे।
जो मंदिर में भगवान की मूर्ति का, विग्रह का तो बहुत अच्छे से पूजन करता है, और मंदिर से बाहर आते ही क्या करेंगे, वो सब चीज़ों को नफरत करेंगे, घृणा करेंगे या सम्मान नहीं दिखाएंगे। तो इसमें यहाँ पे कहा गया है कि वो भौतिक पद पर स्थित भक्त है, अर्थात भक्ति योग के कनिष्ठ लेवल में है, निम्नतम अवस्था में है। कई बार आप देखते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, भगवान के विग्रह के सामने ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मुक्का लात मार रहे हैं, मतलब आगे जाना है, आगे जाना है। तो ये कनिष्ठ भक्त का लक्षण है। जो उत्तम भक्त होंगे वो कभी भी एक दूसरे से, वो भी भगवान, साक्षात भगवान मंदिर में है, उनके सामने नहीं करेंगे, और हमेशा जो है एक सम्मान की भावना सबके प्रति रखेंगे। तो यहाँ पे 22 नंबर श्लोक और 23 नंबर श्लोक हम एक साथ पढ़ते हैं। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मूर्ध्यात् भस्मन्नेवा जुहोति सः द्विषातः पारकायेमं मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवीरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। जो मंदिरों में श्री भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वो अज्ञानी है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियाँ डालता है। जैसे यज्ञ में अग्नि जल रहा है, उसमें अगर आप घी का आहुति डालेंगे तो बहुत बढ़िया है ना, लेकिन आप राख में जिसमें अग्नि नहीं है उसमें घी डाल रहे, तो घी भी वेस्ट जा रहा है ना। तो ऐसा ही है कि कोई भगवान के विग्रह का पूजन कर रहे हैं, लेकिन हर जगह परमात्मा स्थित है, हर व्यक्ति के अंदर स्थित है, उसे भूल कर बाकी लोगों से हिंसा कर रहे हैं, तो उसको अज्ञानी कहा जाता है। तो यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके परमात्मा के पूर्ण विस्तार के रूप में समस्त जीवों में विद्यमान है। इसलिए हमारी जो भी प्रार्थना है या हमारी जो भी भावना है उसमें कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। आपकी जो भी मन में उत्पन्न हुआ है संशय, आप भगवान से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि जब तक हम योग्य नहीं होते तब तक हमें शायद इतना रियलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन भगवान हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं। और कई बार व्यक्ति ये बोलते हैं हृदय में ही तो है, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं है, मंदिर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मंदिर में हमें वो माहौल मिलता है। अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुँचे, कोई उस स्थिति में पहुँच जाए कि हर क्षण भगवान का उपस्थिति का अनुभव है उनको, और भगवान से मन कभी भटकता ही नहीं, ऐसा नहीं है ना स्थिति। तो इसलिए हमें नियम पूर्वक रोज मंदिर जाए, भगवतम सुने, बहुत अच्छा है। नहीं जा पाए तो संडे जब छुट्टी है उस दिन तो जाना ही चाहिए। घंटों भगवान के मंदिर में बैठना चाहिए, कीर्तन में भाग लेना चाहिए, भगवान के सामने नृत्य कर सकते हैं कीर्तन में, भगवान का अच्छे से दर्शन करें, रूप का चरण से शुरू करें, चरण पहले दर्शन करें, फिर घुटना, फिर भगवान के पेट, वक्ष, इस तरह से मुखमंडल का दर्शन करें, और एकदम आंखों से ही कैमरा से, आंखों से ही वो पिक्चर ले ले, ताकि बार बार आंखें भी बंद करो तो भगवान का दर्शन हो। और जप करें, हरि नाम का जप करें, मंदिर में बैठकर भागवत श्रवण करें, तो ये बहुत सुंदर जो है हमारा चेतना हो जाएगी अगर हम ऐसा भक्तों का और भगवान का संगति करेंगे। इसीलिए जो लोग अपने आप को किसी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित मानते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वे तमोगुण के अधीन हैं। तो इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि सभी जीवों में भगवान है। जीव मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं है, पशु हो, पक्षी हो, सभी जीवों में है। तो किसी के प्रति भी हमें हिंसा की भावना नहीं रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भक्तों को चाहिए कि वो किसी जीव की अवहेलना ना करें। भक्तों को जानना चाहिए कि जीव कितना ही तुच्छ क्यों ना हो, भले ही चींटी हो वो छोटा सा, सब में ईश्वर उपस्थित है। इसलिए सबके साथ हमें सदैव व्यवहार होना चाहिए और हिंसा नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 23 में बताया गया है कि जो मुझे तो सम्मान अर्पित करता है, भगवान बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ इसलिए मुझे तो सम्मान करते हैं, किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, वो इस कारण पृथकतावादी है।
उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन में शांति प्राप्त नहीं हो सकती। एक्चुअली भगवान से प्रेम मतलब भगवान की सभी चीज़ों से प्रेम, सभी अंशों से प्रेम करना है, सभी का कल्याण चाहना है। तब ईर्ष्या कैसे होगा? कि क्या माता पिता को बच्चों से कभी ईर्ष्या होता है? बच्चा आगे बढ़ते हैं, माता पिता से भी ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, बहुत खुशी मिलती है माता पिता को। तो ऐसी अवस्था प्राप्त करेंगे जब कोई शुद्ध भक्त के स्तर को प्राप्त करेंगे। तो इस श्लोक में भूतेषु बद्ध वैरस्य यानी अन्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण तथा द्वेषतः परकाये अन्य के शरीर से ईर्ष्यालु, ये दो वाक्यांश बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति किसी के प्रति भी द्वेष भाव रखेंगे वो कभी सुखी नहीं रह सकता, भले वो कितना धन कमा ले, कितना फेमस हो जाए। तो सभी का कल्याण चाहकर ही हम सुखी रह सकते हैं। इसलिए भक्त की दृष्टि से हम सबको परिपूर्ण होना चाहिए और जो शारीरिक उपाधियां हैं उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत धन है, शिक्षा है या कुछ भी है, रूप है या बल है, तो इसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरे व्यक्तियों को भी आत्मा और परमात्मा दूसरे व्यक्तियों में उसका दर्शन करना चाहिए। यही शुद्ध भक्त की दृष्टि है। भक्त द्वारा किसी जीव की बाह्य शारीरिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा की जाती है। तो भगवान की जहाँ तक बात है वो बद्ध जीवों के उद्धार के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते कि हम एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर धारण करें और जन्म मृत्यु का कष्ट सहन करें, बुढ़ापा का या बीमारी आदि का कष्ट सहन करें। क्यों चाहेंगे? जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, वो चाहते कि वो हमेशा सुखी रहे, ऐसे ही भगवान अपने अंशों का सुख चाहते हैं। इसलिए बार बार भगवान इस धरातल पर अवतरित होते हैं मनुष्य को शिक्षा प्रदान करने के लिए। भक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री भगवान के उद्देश्य या उनकी इच्छा को ऐसे बद्ध जीवों तक ले जाएंगे और भगवान कृष्ण की भावना से पूरे समाज को आलोकित करेंगे। पहले क्या करना है? हमें अपना कल्याण करना है और शिक्षा प्राप्त करना है और फिर दूसरों को भी इसके बारे में शेयर करना है और बताना है। तो देखिए अभी इस संसार में कितने लोग हैं जो भक्ति के बारे में उत्साह, मोटिवेशनल स्पीकर कितने हैं जो भक्ति करने के लिए उत्साह प्रदान कर रहे हैं। कुछ साधु, कुछ संत, कुछ भक्त है, लेकिन अन्यथा बहुत कम है। तो इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु ने जो ये आंदोलन चलाया, स्वयं कृष्ण भक्त रूप में आकर हरिनाम का आंदोलन चलाया है, इसमें सहयोग करना चाहिए। एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद यहाँ देते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त शिवानंद सेन ने एक कुत्ते को प्रसाद खिलाकर उसका उद्धार किया था। तो यहाँ तक कि अज्ञानी समुदाय तथा पशुओं को प्रसाद वितरित करने से उनको भी कृष्ण भक्ति का अवसर मिलता है। तो यानी हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, जैसे रोटी बनाते हैं या जो भी बनाते भोग लगाना चाहिए और खुद तो ग्रहण करे ही, लेकिन जैसे अन्य लोगों को भी बुलाना चाहिए, जैसे भक्तों को बुलाना चाहिए घर में खाने के लिए। केवल भक्त को ही नहीं, अन्य मनुष्य को भी प्रसाद वितरित करना चाहिए। केवल मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षी को भी प्रसाद वितरित करना चाहिए। कई लोग पक्षियों के लिए दाना रखते हैं, पहले कृष्ण को भोग लगाए, क्योंकि सिर्फ दाना खाने से उसका पेट भरेगा, लेकिन कृष्ण प्रसाद खाने से अगले जन्म में उसको मनुष्य शरीर मिलेगा, कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिलेगा, फिर उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे ही जल डालते हैं ना हम, हमारे पास अगर बहुत सारा पौधे हैं तो कृष्ण को भोग लगाए, वो जल डालें, तो इससे क्या होगा? भगवान को अर्पित जल देने से उन वृक्षों का भी भला होगा। तो सभी में प्रसाद वितरित होना चाहिए। तो भक्तों को ही क्या, कोई मनुष्य को एक्चुअली किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना चाहिए। और कई बार ऐसे बोलते हैं कि ठीक है हम लोग नॉनवेज खाते हैं, कई लोग बोलते हैं लेकिन आप लोग भी तो वनस्पति खाते हैं ना, ये जो साग खाते हैं उसमें भी आत्मा होता है, अन्न जो है उसमें भी आत्माएं होती है। बिल्कुल आत्मा होती है, लेकिन जैसे वृक्ष की पत्तियां, टहनियाँ, फल तोड़ लेने से वृक्ष मरता नहीं है। जहाँ तक साग की बात है, जैसे साग जड़ से भी उखाड़ा गया है, लेकिन जब आप साग बनाते हैं, जब कृष्ण को भोग लगाते हैं, तो उस साग के जो आत्मा थे उस साग में, उस आत्मा को उसका बेनिफिट मिलता है और अगला जन्म उनको मनुष्य का मिलता है, फिर भक्ति करने का मौका मिलता है। जीवा जीवस्य जीवनम, हमारे मनुष्य के लिए ये साग, अन्न, फल आदि ही शास्त्रों में बताया गया है।
नॉनवेज खाने के लिए नहीं बताया गया, जो ब्लड और हड्डियों से बना हुआ शरीर हो उसको खाने के लिए नहीं बताया गया। तो भक्त को भक्ति योग संबंधी सभी नियम का पालन करना चाहिए। उसे यह जानना चाहिए कि कोई जीव कितना ही क्षुद्र क्यों ना हो, सभी के अंदर भगवान उपस्थित है। और इस प्रकार जब हम सभी जीवों का कल्याण की कामना करते हैं ना, हम भगवान, हमारे ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें कृपा प्राप्त होता है। तो इसी के साथ आज के श्रीमद् भागवतम क्लास को हम यही विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।